रिव्यू पोर्शन हम लोगों ने कुछ कंफर्म कर लिया, कहाँ तक? ट्रैकिंग फाइनल हो गया है। आज हम लोग ट्रैकिंग में कोई यहाँ तक प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट या ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे। तो ये देखिए एक्सेप्ट, ये भी एक तरीके का कमेंट से ही जुड़ा टॉपिक होता है, लेकिन कहने का मतलब है ये ट्रैक करना होता है, ट्रैक जो चीजें होती है उनको लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कमेंट पे इसको अटैचमेंट करके क्लियर करते हैं। देखिए कैसे, ये वही ऑप्शन है जिस पर ट्रैक चलेगा उसी पर ये काम करता है। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, जो कमेंट आपके पास लगी होगी उसे एक्सेप्ट कराना, जिसे कह सकते हो आप लोग बारी बारी से। और ये प्रीवियस करना, नेक्स्ट करना होता है। और ये रिजेक्ट करना होता है, रिजेक्ट मतलब होता है हटाना। यहाँ से हम लोग डेटा को अपने हटा सकते हैं। ये देखिए एक एक करके, एक बार में रिजेक्ट करना है तो आप एक बार में भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑल रिजेक्ट। लेकिन यहाँ से ये ऐसे नहीं काम करेगा, यहाँ वाले से चलेगा। यहाँ से कौन सी चीज चलती है मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। ट्रैक, तो मैंने ट्रैक कर दिया। इस चीज को रिजेक्ट करना हो तब ये ऑप्शन चलते हैं। अगर कई ट्रैक लगे हुए हैं, कई स्थानों पर ऐसी प्रोसेस चल रहा है, ये देखिए रिजेक्ट ऑप्शन ऐसे हटा देगा जो ट्रैक मोड पे चल रहा होगा, क्योंकि ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन को ही बदलाव करेगा और कोई रास्ता नहीं है। और कई स्थानों पे जैसे अभी देखो कंपेयर पे मुझे दिखाई पड़ेगा, देखना चाहे इसको ऑन ट्रैक करिए। कंपेयर, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। दो फाइलों की एक साथ यहाँ पे हम लोग तुलना कर सकते हैं। वो कैसे? एक फाइल हम लोग ओरिजिनल फाइल ले लेते हैं, अनिल कुमार के नाम से रिज्यूम है, और एक आपके पास बेसिक सैलरी शीट के नाम से। ये रिवाइज्ड फाइल है, लग रहा है जी डिलीट कर दी गई फाइल है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे हम लोग कैंसिल करके दूसरी फाइल लेना चाहेंगे, नो, बीजी सॉफ्टवेयर का कोई डॉक्यूमेंट है उसे ले लेते हैं। ओके, यहाँ दोनों फाइलों को देखिए एक साथ तुलना की जाएगी। जो हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये देखिए आपके पास बीजी के यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर रिज्यूम भी दे रखा है। दोनों को एक साथ कंपेयर किया जा रहा है एक ही पेज पे। जबकि अगर हम अलग अलग देखना हो तो यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिए जाते हैं। आप ओरिजिनल देखना चाहते तो आप ओरिजिनल फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिनल फाइल है, ओरिजिनल कुछ ऐसे दिखेगी, और रिवाइज मोड पे ऐसे दिख रही है कंपेयर करने पर। ये देखिए, और हम चाहते हैं यहाँ पे आ गए, ये रिवाइज देखना तो आप यहाँ रिवाइज वाली फाइल देख सकते हैं, जो कि आपको उसमें लिया गया था बीजी वाला सॉफ्टवेयर। और दोनों को एक साथ देखना तो सो बोथ लिखा है यहाँ पे, दोनों एक साथ हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, समझ में आया सभी को? और हाइड करना तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे जो रिजेक्ट का ऑप्शन दे रखा है, आप रिजेक्ट पे क्लिक करो, जितनी भी चीजें यहाँ पे देखिए ट्रैक थी सब हट गई, एक बार में रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ? तो रिजेक्ट ऑल का मतलब यहाँ से जितना भी ट्रैक चल रहा होगा एक बार में सभी को क्लियर कर देगा, मतलब सारी जितनी भी ट्रैकिंग होगी वो सब एक बार में गायब कर देगा। ये आपका रिस्ट्रैक्ट एडिटिंग का ऑप्शन दिया है इन्होंने, इसका काम क्या होता है विशेष ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे कई तरीके होते हैं, दिखाते हैं हम आपको पासवर्ड लगाने के। कई तरीके यहाँ पे होते हैं। पहला तरीका, आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकेंगे, लिखा लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। अगर इस पर हम पासवर्ड दे देते हैं, ओके, और अब हम कोई काम इसमें करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, तो वो सारे काम यहाँ रोक दिए जाते हैं। देखिए ना, आप बोल्ड कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग का जितना भी काम है, मतलब कलर करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, अंडरलाइन देना, स्टिक थ्रू करना, मतलब ये सारे काम बंद हो जाते हैं। आप इस पर मतलब लिख सकते हैं, सोचो इसको थोड़ा साइज बड़ा कर ले, तो वो संभव नहीं है। आप शॉर्ट की यूज करिए, नहीं बड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे लॉक कर दिया जाता है। तो जो होता है फॉर्मेटिंग लॉक। दूसरा लॉक चेक करते हैं, इन्होंने लिखा है अलाउ ओनली दिस टाइपिंग को रोकने के लिए जो होता है। तो आप यहाँ पे जब टिक करेंगे, यहाँ पासवर्ड दे देंगे, तो आप इस पे लिख नहीं सकते। ये देखिए लॉक हो गया, कहीं भी नहीं लिख पाएंगे पूरे पेज के अंदर जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे परफेक्ट। पासवर्ड कब के लिए होता है? जैसे आपके बगल में कोई ऑपरेटर बैठा है, वो आपसे बहुत चिढ़ता है, होता है ना ऐसा,
कि हम लोग काम करते रहते, हम मैटर टाइप कर डाले और बीच में वो गया कुछ उल्टा सीधा लिख दिया और हम लोगों ने प्रिंट आउट कर दिया, देखा नहीं। और सीनियर के पास वो रिपोर्ट जब पहुंचेगी तो कहेगा आप लोग कैसे केयर करके करते हो, आपको बाहर भी किया जा सकता है इस तरीके। तब के लिए ये लॉक जरूरी है कि आपके मैटर में कोई आपकी कॉल आ गई, आप बाहर चले गए, इसे लॉक कर दीजिए, चले जाइए, बाद में ये पासवर्ड दीजिए, अपना काम करिए, इसी के लिए होता है। नीचे एक दिया है एवरीवन, मतलब अपने अनुसार एक ग्रुप बनाकर हम लोग लॉक कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इतने में डेटा नहीं लिखेगा और पूरे एरिया में काम करेगा। देखिए कैसे, सॉरी इतने में लिखेगा और बाहरी एरिया में नहीं काम करेगा। एस पासवर्ड पासवर्ड, ओके, देखिए यहाँ लिखेगा और बाहरी एरिया में नहीं लिखेगा। ये देखिए यहाँ नहीं लिख रहा, जबकि यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ, देखिए लिख रहा है, जबकि यहाँ रख रहा हूँ नहीं लिख रहा। ये देखिए, समझ में आया? तो 3 तरीके से हम लोग लॉक करना सीखेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर। पासवर्ड दे दिया और एंटर कर दिया, फिर से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तरफ लिख सकते हो। आ गया सबको समझ में? तो ये था बच्चों रिव्यू मेनू। थोड़ा व्यू मेनू भी आगे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ चीजें। ये प्रिंट लेआउट होता है, एक नॉर्मल मोड होता है, कि नॉर्मल मोड का मतलब हम लोग एकदम नॉर्मल, जब प्रिंट आउट होता है जितनी भी चीजें सामने प्रिंट आउट करेगा और इस लेआउट पे दिखेगा। आपके पास कितने लेआउट होते हैं? 5 तरीके के लेआउट होते हैं, देख लीजिए। डॉक्यूमेंट देखने के 5 तरीके होते हैं। एक होता है फुल स्क्रीन, एक होता है वेब लेआउट, एक होता है आउटलाइन, एक होता है ड्राफ्ट। तीनों में क्या क्या अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। फुल स्क्रीन का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पे पढ़ना। आप अपने डेटा को पूरी स्क्रीन पे पढ़ने का काम करते हैं। ये देखिए, आप पूरी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं एक एक करके। आप बड़ा डेटा होगा, देखिए आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, एरो की सहायता से भी आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। न्यूज वाले जो होते हैं, एंकर जो होते हैं, वो सामने लैपटॉप रखे रहते हैं, स्क्रीन को बड़ा करके रखते हैं। वो सारे टेक्स्ट को बहुत बारीकी से पढ़ते चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो लैपटॉप में देख रहे हैं कि सामने देखते होते हैं, क्योंकि उनको रटा भी रहता है, क्योंकि आदत भी पड़ी होती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। तो स्क्रीन मोड आपके लिए पढ़ने के लिए होता है। वेब लेआउट, जैसे आप इंटरनेट पर कोई वेब पेज अपलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो इस मोड पे सेव करना होता है आपको। जब आप सेव करेंगे तो ये वेब लेआउट पे ही खुलेगा, मतलब इंटरनेट पर जब खोलेंगे तो आपका पूरा पेज बराबर होता है, ना कि इस तरीके नहीं होता। आप लोगों ने कभी इस तरीके नहीं देखा हो। आउटलाइन, आउटलाइन का काम होता है हेडिंग्स बनाना। आप यहाँ से हेडिंग्स बनाने का काम करते हैं। यहाँ से लेवल 1 मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसी तरीके के 9 हेडिंग बनाने का सिस्टम इन्होंने दिया है। जबकि शॉर्ट की केवल 3 की बनाई है, आप लोग मैक्सिमम कितनी हेडिंग बना सकते हैं? 9 हेडिंग। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेवल 1 कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, सॉरी बॉडी टेक्स्ट कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेवल 1 करने से क्या होता है? हेडिंग्स 1 बनती है। लेवल 2 से क्या बनता है? हेडिंग 2 बनती है। और बॉडी टेक्स्ट से नॉर्मल उसी तरीके हम लोग फिर आ जाते हैं और क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ड्राफ्ट में देखिए, जितनी भी डिजाइन की चीजें आपके पेपर में होती है, जब जैसे आपने बहुत ढेर सारा मैटर बना लिया और आप जो चाहते हैं कि जो मैटर प्रिंट आउट ना हो, आपने कमेंट भी डाल दी। कमेंट रिव्यू के अंदर कमेंट्स होती है, ये आपने डाल दिया। आप चाहते हो जो डिजाइन की चीज ने प्रिंट आउट हो, कल मैटर हो, तो आप यहां से आके ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओनली आपका टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट वाली चीजें होंगी सब प्रिंट आउट हो जाएंगी, जितना टेक्स्ट होगा आपके पेज में, ना कि आपका ये मैटर प्रिंट आउट नहीं होगा। समझ में आया सभी को? तो जो होता है ड्राफ्ट। रूलर क्या होता है? रूलर भी देख लीजिए, जी स्केल के तरीके का होता है, जो यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। लेकिन रूलर का काम क्या होता है? बराबर स्टेप में लिखने का काम करते हैं। अगर हम लोग टैब लगा देते हैं अपने उस पे रूलर पे, और जब भी टैब दबाते हैं तो एक बराबर स्टेप में देखिए रुकता है। कोई चीज आप लिखेंगे एक बराबर स्टेप में रुकेगा, ऐसे। अगर आप स्पेस से करोगे तो आपका समय भी नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बराबर नहीं रख पाओगे। चाहे आप जितना कोशिश कर लीजिए, समय भले नष्ट होगा, लेकिन बराबर आप इस डेटा को नहीं रख सकते हैं। चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर रहेगा, है ना। जो होता है ग्रिड लाइन, आप यहाँ से ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। आपको इसको हटाना है तो एक बार में कंट्रोल करिए, डिलीट करिए, हट जाएगा। और इसके बाद ये नेविगेशन पैन होता है। पैन मतलब अलग से एक पैनल होता है। आप अपने पेज में जैसे सर्चिंग का काम करते थे, आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नाम, जैसे आपका नाम मैंने बीच में लिख दिया, मैंने अपना ही नाम लिख लिया। अब मेरा नाम कहाँ लिखा मुझे नहीं पता, मैं जब यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा तो जहाँ पे होगा वो सर्च कर लेगा। ये देखो, सर्च कर लिया। कोई भी डेटा आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे लिख दो, सर्च कर लेगा आराम से। तो ठीक है,
फिलहाल आप लोग यहाँ तक क्लियर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे।